नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 84। तरंग लंबाई आमतौर पर किसमें दर्शाया जाता है? दोस्तों, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्डा में दर्शाया जाता है। अग्रस्थ मेरिस्टेम किसके शीर्ष यानी कि विकसित पर पाया जाता है? दोस्तों, अग्रस्थ मेरिस्टेम तना और जड़े के शीर्ष पर पाया जाता है। अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों, अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका पर अध्ययन किया गया था? दोस्तों, चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 12/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, क्षार धातुएं कहा जाता है। वर्ग सरीसृप में क्या होता है? दोस्तों, वर्ग सरीसृप में शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है। किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, रियर व्यू दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? दोस्तों, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं। यह कथन गति के तीसरे नियम के लिए सही है। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? दोस्तों, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम एसिटिक एसिड है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो किसके वर्ग के विपरीत अनुपाती है? दोस्तों, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपाती है। कौन सा तत्व सोना, कार्बन, प्लेटिनम तथा तांबा में एक समूह से संबंधित नहीं है? दोस्तों, वह कार्बन है। क्या तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? दोस्तों, शीर्ष विभज्योतक तनों और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह किसका लवण होता है? दोस्तों, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, एलॉय का उपयोग किया जाता है। क्या रासायनिक परिवर्तन है? दोस्तों, दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन है। किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों, एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 है। उस उम्र का नाम क्या है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं? दोस्तों, उस उम्र का नाम किशोरावस्था है। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं? दोस्तों, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित हैं। शक्ति बराबर W/T, यहाँ W का अर्थ क्या है? दोस्तों, शक्ति बराबर W/T, यहाँ W का अर्थ कार्य और T समय है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 12/10/2018 सेकंड शिफ्ट। कौन सी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? दोस्तों, दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? दोस्तों, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह A है। बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में किसके होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है? दोस्तों, मिथेनोइक एसिड होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को किसमें रखा गया है? दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। लैंगिक प्रजनन में
क्या शामिल होते हैं? दोस्तों लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूहों को क्या कहा जाता है? दोस्तों जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूहों को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। दोस्तों अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, यह कथन सत्य है। पौधों में किस उत्तक के कारण लचीलापन होता है? दोस्तों पौधों में कोलेनकाइमा नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। दोस्तों हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम पिघल जाता है। कौन विकास के सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। कौन अधिक कार्य कर सकता है? दोस्तों एक चली हुई गोली अधिक कार्य कर सकता है। किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? दोस्तों जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 12/10/2018 थर्ड शिफ्ट। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कैसा होता है? दोस्तों यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। दोस्तों मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। 1 कूलम बटे 1 सेकंड क्या होता है? दोस्तों 1 कूलम बटे 1 सेकंड 1 एम्पियर होता है। किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया? दोस्तों डोबेरिनेर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? दोस्तों पिंड का भार विद्युत चुंबकीय नहीं है। किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? दोस्तों स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर नारियल का भूसी बनाता है। CO2 में C और O2 द्रव्यमान किस अनुपात में मौजूद है? दोस्तों CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात 3:8 में मौजूद है। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? दोस्तों महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 है। कौन तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं? दोस्तों लेड और मरकरी तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। गैस स्थिरांक R का मान क्या है? दोस्तों गैस स्थिरांक R का मान 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है। परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? दोस्तों परागकण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। OS और Se तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? दोस्तों सेलेनियम का परमाणु आकार सल्फर से बड़ा होता है और सल्फर का परमाणु आकार ऑक्सीजन से बड़ा होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।